यू के लिए होता है यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का ये पार्ट 2 है और इस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आप बहुत कुछ सीखेंगे। अभी तक आपको स्कूल में रटाया जा रहा था पहचान लिखो, नियम लिखो और जाने क्या क्या लिखो, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं लिख पाऊंगा और अभी आपसे इसी क्लास में आपसे अंग्रेजी बुलवा करके जाऊंगा। जी हाँ, तो ये जो स्कूल में ये फिर ग्रामरली बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं इसको कंटिन्यू लाइफ। वो कंटिन्यू लाइफ लगातार कोई काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं मोजे पहन रहा हूं, मैं कपड़े पहन रहा हूं, मैं ताप रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, ये सब कंटिन्यू लाइफ में लगातार हो रहा है काम। तो इसमें एक सेंटेंस ले लेते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस ले लो, केवल तुम किताब पढ़ा रहे हो। अब मैं इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाऊंगा, मैं एक अपनी तरफ से मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। मैं आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इस तरीके से नहीं लिख पाऊंगा, मैं आपको इस तरीके से आपको याद भी नहीं होगा और आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं चुटकियों में आप समझ जाएंगे और आपसे आ जाएगा। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। तो और यू के लिए होता है यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। यहां पर जो है बदलता रहेगा, लेकिन आई एम एक्शन प्लस आईएनजी नहीं बदलेगा, एक्शन प्लस आईएनजी नहीं बदलेगा। तो यू के लिए है यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन क्या है इसमें? कोई भी एक हरकत, कोई भी एक मूवमेंट क्या हो रहा है? पढ़ रहा है। तो एक्शन क्या है? पढ़ना। पढ़ा रहे हो, लेकिन पढ़ा रहे हो तो क्या है? टीच, TEAC है, टीच। लेकिन रहे हो ना, क्योंकि आईएनजी एक्शन में आईएनजी लग गया ना, तो एक्शन में आईएनजी। यू आर टीचिंग और किताब पढ़ा रहे हो, द बुक। बाकी का जो बचा ऐसे लिख देते हैं, यू आर टीचिंग द बुक, मतलब आप किताब पढ़ा रहे हो। आपकी समझ में आया ये नहीं आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें थैंक यू सर, और समझ में नहीं आया तो लिखें सर समझ में नहीं आया।